नमस्कार, मेरा नाम रामेश्वर कांगोने। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कांगोने फैशन में। आज देखिए, यह हमारा वन पीस का जो है दूसरा भाग है। जो हमने वन पीस पहले पार्ट में हमने आपको दिखाया था कि उसकी कटिंग किस तरह से होती है। आज हम आपको समझाएंगे कि इसकी स्टिचिंग किस तरह से होती है। देखिए, ये हमारा 4 मीटर का फैब्रिक है जो बचा हुआ था। हमने इसमें लेंथ लेके इसे ऊपर का भाग जो है कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर छोटी छोटी चुन लेना है। यानी हम क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस जगह पे 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे चुन लेंगे। तो इस तरह से ये सभी चुन हम पूरे बॉडी में लेंगे कमर के माप से। तो ये जो है, पहले हम इसको चुन लगा के ले लेते हैं। हमारी कमर जो है 26 इंच की है, तो ये 1.5 इंच छोड़ते हुए हम 26 इंच इसे तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हो, ये दो हमारे पार्ट हमने बना लिए। देखिए, 4 मीटर था, 4 मीटर में से हमने 2 मीटर ये अलग बनाया और दूसरा पीस 2 मीटर, यानी ऐसे आपको 2 पैनल मिलेंगे, एक बैक साइड और एक फ्रंट साइड। उसमें से हमने जितना हमारे कमर का माप चाहिए उतनी हमने चून लगाई। और देखिए, ये हमारा एक पीस और ये हमारा दूसरा पीस, ये दोनों पीस हमने एक माप के बनाए। यानी हमारे 26 कमर है, तो 26 का हाफ भाग हमने पहला बनाया और दूसरा एक हाफ बनाया। अब हम लेंगे उसका बॉडी का जो मेजरमेंट होता है उसे। सबसे पहले देखिए, मेरा ये सैटिन कपड़ा है। सैटिन कपड़ा मेरा आना चाहिए ऊपर की ओर आना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ पे इस तरह से रखूंगा और इतनी जगह पे मैं इसे स्टिच कर लूंगा। देखिए, मैं यहाँ से यहाँ तक इसे स्टिच करता हूँ। सिर्फ ये सिंगल पीस पे मैं स्टिच करूंगा। आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये स्टिच होगा। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमारा ये दूसरा पार्ट लेंगे जो उसकी बॉडी होती है कॉटन की, जो कॉटन हमने लगाया अंदर से। अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। देखिए, ध्यान रखना है आपको। मैं इसे इसके ऊपर रखूंगा और यहाँ से फिर से एक स्टिच लगाऊंगा। वही सिलाई जो पहले हमने लगाई उसी के ऊपर हमें स्टिच करना है। कोई भी हमें अलग से स्टिच लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी सिलाई बाजू में निकल जाती है। तो आप देख सकते हो, ये हमने कवर कर लिया, अंदर के साइड से इसे कवर कर लिया है। देख सकते हैं, ये अंदर की साइड चला जाएगा। इस तरह से ये पीस आपका दिखाई देगा। देखिए, इसकी फिनिशिंग जो है अच्छी आ जाती है। इस तरह से अगर हम उसे फिनिशिंग कर लेते हैं यानी सिलाते हैं, तो अभी हमें क्या करना है, इसका बॉडी लेना है। बॉडी का जो फैब्रिक होता है उसे लेना। अब हमारी ये तो पूरी बॉडी है, ये इसको नहीं लगेगी, सॉरी यही लगेगी इसको। अब हम क्या करेंगे, इसे रखेंगे इस तरह से सीधा। देखिए, काफी खूबसूरत इसकी फिटिंग बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें इसे लहर लाना है। क्या करना है, ये लहर जो है हमें इसमें दिखाना है, इसलिए हम जो है इसको इस तरह से ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सिर्फ स्टिच लगाएंगे तो ये भाग हमारा कवर हो जाएगा। और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा के ले लेते हैं। दूसरा भी पीस हम सेम इसी तरह से बना के लेंगे। जैसे हमने इसको कवर किया है वैसे हम उसको भी कवर कर लेंगे। अब हमने नीचे से जो लाइनिंग लगाई थी हमने कॉटन की, उसे लिया है और उसके ऊपर हम इसे सिलाई लगा रहे हैं। तो दोनों भाग हमारे कवर हो जाते हैं। बीच में जो भी होगी वो हमारे वन पीस की प्लेट्स होगी, जो छोटी छोटी चून होती है नेट की, वो होगी। तो आप देख सकते हो, ये हमने 2 बॉडी बनाई है। एक ये हमारा फ्रंट होगा और ये हमारी बैक होगी। अब हम क्या करेंगे, इसे जो भी हमारे ये 2 पैनल अलग अलग है, इस पैनल को पूरी राउंड में सिलाई लगा के लेंगे और इसको भी हम उसी तरह से पूरे राउंड में सिलाई के लगा के लेंगे। देखिए, ये 2 अलग अलग पार्ट है और इन पार्ट के लिए हमें जो है यहाँ से पूरी सिलाई लगा के लेना है। और उसके बाद में हम ये वाला जो भाग होता है हमारा कवर कर लेंगे, यानी एक एक्स्ट्रा पट्टी निकालेंगे और उस एक्स्ट्रा पट्टी के ऊपर जो है हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको यहाँ पे इसे कवर करना है। तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। अभी
हम इसे क्या कर लेते हैं, जो भी हमारा साइड का पूरा स्टिच है इसे करवा करके ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमने इस पीस को रेडी किया है। इस बाजू में हमने यहाँ पे स्टिच लगाई है। अब हमारा जो एक्स्ट्रा का जो भी फैब्रिक था, जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक था, हमने इसे काट लिया है। अब हम आपको दूसरा भाग भी हमने किस तरह से रेडी किया है उसके बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी जो है ये पीस हमारा जो है दूसरा पीस, यहाँ पे ये हमारी बैक साइड है, वो हमारा फ्रंट था और ये हमारी बैक साइड है। जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा में होता है उसे हमें काटना होता है और काटने के बाद फिर हमारी ये बॉडी तैयार हो जाती है। फिर उसके ऊपर हमें लगाना होता है नेट। जो भी हमने नेट लिया है उस नेट को हम इसके ऊपर लगाएंगे। पहले तो हम उसे काट लेते हैं पूरी तरह से। अब देखो हमारे दो पीस ज्वाइन होने के बाद हमें इसके अंदर लाइनिंग डालना होता है। अब हमने लाइनिंग एक साथ क्यों कवर नहीं किया, क्योंकि अगर हम सभी पीस एक साथ कवर करते हैं तो यहाँ का मोटापा काफी होने वाला था, इसलिए हम जो है लाइनिंग अलग से लगाएंगे। अब हम उसको कैसे कवर करेंगे और यहाँ पे कैसे लगाएंगे इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, अगर हम सभी पीस एक के अंदर एक लेंगे तो काफी इसका मोटापा होगा और मोटापा होने की वजह से पेट पे थोड़ा फुगा हुआ दिखाई देगा, इसलिए हम जो है उसे अलग से लगाएंगे। अब उसको कैसे लगाया जाता है इसके बारे में जानकारी देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारी ये लाइनिंग, इस लाइनिंग के ऊपर हमें रखना है ये वाला शाइनिंग वाला पीस। देखिए, शाइनिंग अंदर से होनी चाहिए और हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इस राउंड में इसको सिलाई लगा के ले लेंगे। तो इतनी जगह पे हम इसे सिलाई लगाते हैं। और दूसरा पीस भी इसी तरह से हमें तैयार करना है। अब देखिए, ये हमारा लाइनिंग, इस लाइनिंग को हमने यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाई है। अब हम इसे पलटी कर लेंगे। पलटी करने के लिए क्या करना है, इस तरह से ये पीस लेना है और इसे आपको पलटी करना है। तो पलटी करने के बाद आपका ये पीस इस तरह से दिखाई देगा। ध्यान रखना है आपको। इस तरह से ये कवर हो चुका है। सिर्फ आप हमें क्या करना है, इसे रखना है इसके ऊपर। इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे और इतनी जगह पे सिर्फ इसे स्टिच करके लेंगे तो ये हमारा लाइनिंग यहाँ पे लग जाएगा। दोनों पीस को भी आपको इसी तरह से लाइनिंग लगाना है। तो जो घेर है हमारा, उस घेर को नीचे का जो भाग है उसे हमने जो है फोल्ड करके लिया है। सिर्फ लाइनिंग वाले पार्ट को किया है और इधर का ये कमर हमारा कवर है। तो अब हम वो कमर का भाग जो है, जो बॉडी का भाग बना है नेट के अंदर, इसे ज्वाइन कर लेंगे और फिर आपको रेडी करके दिखा देंगे। अब देखिए, हमने ये बॉडी लिया है। इस बॉडी को हम जो है इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और फिर ये जो है पार्ट हम इसके ऊपर लगा लेंगे। इतनी जगह पे हम इसे लगाने वाले हैं। तो इस तरह से हमें दूसरा भी पीस लगा लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऊपर से सिलाई आने की वजह से इसकी फिनिशिंग भी हमें अच्छी दिखाई देगी और यहाँ से हमारा ये भाग भी कवर हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे कोई आपको स्टिचिंग नहीं दिखाई देगी, यहाँ पे पूरी तरह से कवर है। ऐसे ही दूसरा पीस हम रेडी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसे करना है। अब देखिए, दूसरा पार्ट हमारा ये बच चुका है कि हमें इसके ऊपर भी जो हमारा मेन फैब्रिक होता है, मेन फैब्रिक जो होता है उसका बॉडी लगाना है। तो उसकी बॉडी ये हमारी होगी। तो इसे क्या करना है, हमें दिखाना ये। अब अगर हमारी यहाँ पे कितनी भी सिलाई आती तो ये सिलाई दिखने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट उसे यहाँ पे ढक देगा, यानी क्या होगा, यहाँ पे वो आपका पार्ट नहीं दिखाई देगा। तो अभी क्या करना है, हमें इसे पूरे राउंड में यहाँ पे सिलाई लगा के ले लेना। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि ये यहाँ पे हमें दिखाना है। अगर हमें ये नहीं दिखाना होता तो पूरे पीस हम इसी के अंदर यहाँ पे अटैच करके ये बॉडी आपको दिखा देते। ये कुछ नया तरीका है। अगर आपको इसी तरह से कुछ काम करना है, थोड़ा फिनिशिंग देखना है, तो आप जो है थोड़ा सा वीडियो को
जो है देखते रहना है और बनाते रहना, तो आपकी काफी अच्छी फिनिशिंग यहाँ पे दिखाई देगी। और इसी तरह से आपको इसे बनाना है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा पीस रेडी कर रहा हूं मैं, और ये पीस इसे कैसे अटैच करते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ये हम दूसरा पीस रेडी कर रहे हैं, जो बॉडी को लाइनिंग जो लगाते हैं उसकी बॉडी होगी ये, और उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारे दो भाग हैं। अब ये हमारी बैक होगी और ये हमारा फ्रंट होगा। इसके ऊपर हम रखेंगे इस पीस को, इस तरह से यहाँ पे रखने वाले हैं, और इसको जो है पूरे राउंड में सिलाई लगा के लेंगे। तो आपको ये दोनों पार्ट को कैसे सिलाई लगाती है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए हमने फ्रंट लिया है और इस फ्रंट के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। तो ये सिलाई हमें सीधी लगानी है, क्योंकि ये परफेक्ट मैचिंग धागा है, तो इसमें से बिल्कुल यहाँ पे दिखाई नहीं देगा और इसके अंदर आपको काफी खूबसूरत फिनिशिंग दिखाई देगी। अब ये हमारा दूसरा पार्ट है, यानी कि हमारी ये बैक साइड है। अब इसको रेडी करके मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर जो भी पॉइंट हमारे रहे बाकी है उसको कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले तो इसे मैं पूरी तरह से स्टिच करके ले लेता हूँ। तो देखिए ये दो बॉडी हमने एक ऊपर लगा दी, यहाँ पे स्टिच लगाने के बाद ये ज्वाइन हो चुका है। अब हमारा ये जो पार्ट है ये अलग अलग है, तो इसे हमें स्टिच करके लेना है। लेकिन फ्रंट वाले को हमें क्या करना है, देखिए फ्रंट वाले के लिए हमें जो है यहाँ पे एक पाइपिंग करना है, या तो फिर कोई फोल्ड पट्टी हम यहाँ पे डालेंगे, लेकिन हम यहाँ पे पाइपिंग करने वाले हैं। या फोल्ड पट्टी भी आप इसे डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद में चारों तरफ, यानी यहाँ से पूरी तरफ आपको सिलाई लगानी है, दोनों को भी सेम ऐसी ही सिलाई आप सभी को लगानी है। अब देखिए हमें जो है यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी निकालनी है, जो भी हमारा अंदर से ट्रांसपेरेंट गला है उसको लगाने के लिए। और यहाँ से हम एक 1.5 इंच के साइज का यहाँ पे पट्टी निकाल देते हैं। हम अब इसको गले को लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से स्टिचिंग करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से ये ट्रांसफर दिखाई देगी, यहाँ पे पाइपिंग दिखाई दे रही होंगी आपको। हमने जो है अंदर से यहाँ पे इस तरह से ये पाइपिंग कर दी है, और ये इस तरह से रखने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसफर दिखाई देगा। ये हमारा फ्रंट होगा और बैक भी हमारा तैयार हो रहा है। अब बैक को भी हमें क्या करना है, इसके ऊपर रखना है। सेम हम इसे इसके ऊपर रखेंगे, और ये जो शोल्डर होता है इस शोल्डर को हम ज्वाइन करेंगे। दोनों साइड में शोल्डर जो होते हैं हमारे यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो अभी हम इसको स्टिच लगाएंगे। अब जो है हम फ्रंट को पाइपिंग बनाएंगे और बैक को आपको पट्टी दिखाएंगे कि दोनों भी आप कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। आप ये पूरे राउंड में भी पाइपिंग लगा सकते हो, लेकिन हम सिर्फ इसे फ्रंट में पाइपिंग लगा रहे हैं, बैक में हम पट्टी लगाएंगे। तो कभी तो मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा कि जो दोनों भी आपको पाइपिंग पूरे राउंड में कैसी लगानी, उसको कवर कैसे करना है शोल्डर ज्वाइंट होने के बाद, उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं यहाँ पे पाइपिंग करके बैक साइड में पट्टी लगाऊंगा और उसे कवर कर लूंगा। तो ये यहाँ पे हमने इस तरह से पाइपिंग कर लिए। अब हमें बैक साइड को पट्टी लगानी है। पट्टी के लिए भी हमें 1.5 इंच क्रॉस पट्टी निकालना है और उसे लगा के देखना है। हमने इस गले के आकार से इसे निकाला है और उसको जो है गले के ऊपर लगा रहे हैं। अब हम इसे छोटी छोटी नॉच देंगे और फिर उसके ऊपर से हम एक प्रेस टिप लगाएंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में हम दूसरी सिलाई लेंगे
तो दूसरी सिलाई जब लेंगे तब हम जो हमारे बैक का जो गला बनाया हुआ है उसको हम पलटी करेंगे इस तरह से। दूसरे भाग को भी हम उसी तरह से सेम ज्वाइन करते हैं। अब हम इसे कवर कर लेंगे। देखिए इसे पलटी करना है इस तरह से और यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो दोनों शोल्डर हमारी कवर हो जाते हैं, यानी जो हमारी पाइपिंग जो है वो कवर हो जाएगी और कुछ इस तरह से दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से हो गया है। अब ये हो गया कवर। दूसरा भाग भी आपका इसी तरह से कवर करना है। तो दोनों शोल्डर हमारे ज्वाइंट हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर एक 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे और उसे 5 नंबर की सिलाई लगाने के बाद हाथ सिलाई करेंगे, तो उसका जो 5 नंबर की सिलाई उसे निकाल देंगे। तो देख सकते हो हमारा शोल्डर इस तरह से ज्वाइंट हो चुका है। ये हमारा फ्रंट है और ये बैक है। बैक में इस तरह से आपका फ्रंट ट्रांसपेरेंट में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब हमें स्लीव्स निकालना है। वीडियो के दौरान हमने जो है जो पहला हमने कटिंग किया तब हमने स्लीव्स नहीं निकाली थी। अब हम यहाँ पे स्लीव्स आपको निकाल के दिखा देंगे। इसे हम डबल गड़ी लेते हैं। अब हमारा आर्म राउंड जो है 15 इंच का है, तो और लेंथ हमारी 21 इंच है। तो पहले हम यहाँ पे 21 इंच गिन लेते हैं। तो 21 हमारे यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 21 प्लस हाफ इंच लेंगे। नीचे हाफ इंच लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें कवर नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे कवर करना है। यहाँ से जो लंबाई आ चुकी है हमारी, वहां से हम 3.5 के ऊपर नीचे उतारेंगे। इसे हम मुंडा कहते हैं। यहाँ पे हमारा आर्म राउंड 15 इंच का है, यानी 15 इंच का है। तो 15 का आधा करेंगे हम 7.5, उसमें से आधा इंच कम करते हुए यहाँ पे हम माप डालेंगे। आगे हम 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन देंगे। अब हमारी बाही की गोलाई 6 इंच की, यहाँ पे 6 इंच है, तो यहाँ पे सीधा हम 3 इंच डालेंगे और यहाँ पे आगे मार्किंग कर लेंगे सिलाई मार्जिन की। अब यहाँ से हमें शेप देना है और इसे काट देना है। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स कटिंग हो चुकी है। अगर आपको यहाँ पे ज्यादा लगता है तो थोड़ा अंदर से, मैंने अंदर से शेप दिया गया है। यहाँ से मैंने स्ट्रेट नहीं लिया, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फिटिंग दी हुई है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फिटिंग दी हुई है। यहाँ पे मैं सेंटर का मार्किंग करूंगा और आगे का फ्रंट शेप काटूंगा। यहाँ पे मुझे लाइनिंग नहीं लगाना है, अंदर से मुझे इसे लाइनिंग नहीं लगाना है, सिर्फ नेट का ही स्लीव्स लगाऊंगा मैं। और अभी मैं स्लीव ज्वाइन कर लेता हूं। दोनों स्लीव सेम आपको इसी तरह से लगानी होगी, उसमें कोई भी आपको चेंजेस नहीं करना है, जैसे वैसे ही आप इसे लगाएंगे। और अब हमारा ये टॉप पूरी, यानी वन पीस हमारा पूरी तरह से हो गया है। सिर्फ आपको इसे साइड में फिटिंग करने का बाकी है। ये हम दूसरी स्लीव ले रहे हैं। इसे हम इस तरह से लगा के देखते हैं सेंटर, और उसके बाद में हम पूरे राउंड में सिलाई लगाते हैं। हमेशा ध्यान देना होता है कि सेंटर पे सेंटर आना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे हम स्लीव्स को सिलाई लगा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे दंडगेर हमारा यहाँ पे है, लेकिन हम सिलाई दूरी से लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें टच बटन लगाना है। और अब हम इसे क्रॉस में लाते हुए हमारे दंडगेर के ऊपर लेके आए हैं। अब पूरी तरह से ये सीधी सिलाई चलेगी 1.5 इंच की। और चेस्ट में भी हमारी 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन छोड़ी हुई हमने, तो 1.5 इंच का ही सिलाई मार्जिन हम वहां पे भी लगाएंगे। कमर में भी हमने 1.5 इंच छोड़ा हुआ है, तो हम कमर में भी 1.5 इंच की सिलाई लगाएंगे और ये पूरी हमारी सिलाई नीचे तक चली जाएगी। अब कमर पे आने के बाद हमें चारों पीस एक साथ लेने हैं, यानी 6 पीस होंगे। ये 2 हमारे लाइनिंग के होंगे, 2 हमारे साटिन के होंगे और 2 हमारे नेट के होंगे। तो हमें यहाँ तक ही इसे सिलाई लाना है, फिर उसके बाद में इसे अलग अलग छोड़ना है। यहाँ से हम इसे साइड में निकालते हैं।
अब हम सिर्फ नेट को सिलाई लगाएंगे। तो अभी हम नेट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। जहां पे हमारी सिलाई आई थी वहां पे हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहां से पूरी हम सिर्फ नेट को सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरे बाजू में भी आपको स्टिच करना है। अब हमारी नेट की फिटिंग हो चुकी है। अब हम फैब्रिक की जो हमने लाइनिंग डाली है उसकी फिटिंग कर लेते हैं। अब ये चारों पीस आपको एक साथ पकड़ना है। अंदर का लाइनिंग जो है अंदर की ओर ढकेल देना है। देखिए यहाँ से हम इसे लाइनिंग अंदर की ओर कर लेंगे और ये चारों पीस यहाँ पे इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से हम उसे फिटिंग कर देंगे। अब पूरी कंटिन्यू हम यहाँ पे सिलाई लेते हुए नीचे की ओर चले जाएंगे। अब हम दूसरी बाजू यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो गोलाई है वो गोलाई हम डालेंगे और उसके बाद में हम इसे स्टिच करेंगे। यहाँ से हम स्टिच कर रहे हैं और यहाँ से हम पूरे राउंड में इसे सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने पहले को लगाई है वैसे ही हम यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। कमर तक लेके जाना है। यहाँ पे लाके हम आगे पीछे करेंगे और यहाँ से इसे अलग निकाल देंगे। अब सिर्फ हम नेट पकड़ेंगे और नेट की फिटिंग करेंगे। कमर का माप गिन लेते हैं। तो कमर हमारी कुछ 26 है, तो उसमें 2 इंच प्लस होता है, तो 13 दूनी 26 करेक्ट हमारी फिटिंग आ रही। 6.5 1.5 इंच का ही हमने लूजिंग डाला है इसके अंदर, यानी 3 इंच का। अब हमारी जो है नीचे जो नेट है हम उसे नेट को पकड़ते हुए यहाँ पे इसे स्टिच लगाएंगे। अब हम इसे सीधी सिलाई लगा लेते हैं। पूरी कंटिन्यू सिलाई लगानी है। ये देखिए अंदर का नेट जो है हमने साइड कर लिया है और उसके बाद में इसे हम इसके ऊपर रखते हैं और पूरी सीधी सिलाई लगा देंगे। तो इसकी फिटिंग हमारी यहाँ पे हो जाती है। कंटिन्यू सिलाई हमें इसे करते हुए चले जाना है नीचे तक। अब देखिए जो नीचे का हमारा कच्चा भाग है इसे हम फोल्ड करके लेंगे और बाकी हमारी पूरी फिटिंग हो जाती है। तो आप देख सकते हो ये पूरा हमारा वन पीस यहाँ पे तैयार हो जाता है। ये नीचे का घेर है, यहाँ से लेते हुए पूरा काफी घेर है। इसमें आपको काफी घेर मिलेगा, यहाँ से वहां तक पूरा घेर मिलेगा आपको। और ये 4 मीटर का घेर होगा। 4 मीटर का घेर है क्योंकि 4 मीटर फैब्रिक बचा हुआ था। यहाँ पे चून दी गई है इसका, ये यहाँ पे फ्रिल दिखाई दे रही है आपको, और इस फ्रिल के वजह से ही हमें यहाँ पे कवर करने की इसे जरूरत पड़ी। यहाँ पे हमने इसी फ्रिल के वजह से कवर किया है। तो बाकी ये पीस हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अगर ये वन पीस आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना है। लाइक करने के बाद आपको इसे शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म हो जाता है।